तो दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो उसे भगवान श्री नारायण तत्व की स्तुति अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और उसी प्रकार भगवान के लिए भावना करनी चाहिए, भगवान का ज्ञान पाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि नारद जी जा रहे थे, एक महिला 2 बेटों को, मूर्छित बेटों को अपने गोद में लेकर विलाप कर रही थी। उस महिला की नजर पड़ी, क्षणम तिष्ठ भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाश। हे संत पुरुष, आपको देख के मुझे शांति मिलती है, मेरी चिंता और मेरे दुख को आप शमन करिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये बूढ़े बुजुर्ग लोग कौन है, और ये जो पंखा हाँक रही है और सांत्वना दे रही है ये देवियां कौन है? वृंदावन में। तो उस महिला ने कहा कि मैं भक्ति हूं, ये कलयुग आया तब से मेरी हालत स्थिति हो ऐसी हो गई। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पढ़ी, गुर्जर देश गुजरात में मेरे अंग भंग हो गए और मेरे बेटे मूर्छित हो गए। अब यहाँ वृंदावन आई हूं तो बेटे, मैं तो थोड़ी ठीक हो गई हूँ, युवती बन गई, लेकिन बेटों की मूर्छा नहीं मिटती है। बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो इस कथा से ये समझना है कि अगर भक्ति करना है तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित नहीं होने चाहिए, सजाग होने चाहिए। तो जिसकी तुम भक्ति करते हो उस परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बेटे सजाग हो जाएंगे। और जिस संसार ने तुमको हर करोड़ों बार लूटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है, और संभाल संभाल कर आप खप गए, करोड़ों बार खप गए। उस संसार का पोल खोलने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। ज्ञान और वैराग्य शमशान में उनका निवास है कलयुग में। जब शमशान में जाते ना तो मुर्दा जलता है तो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ, देखो कुछ ज्ञान भी होता और संसार की नश्वरता का पोल भी थोड़ी देर होता, लेकिन वहां भी लोग गपशप लगा के थोड़ी देर में भूल जाते। तो ईश्वर की और पुस्तक है। अब सब लोग महिलाएं तो शमशान में जाना उनको मना है, तो ये ईश्वर की और पुस्तक बार बार पढ़ो तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा। उसमें शमशान यात्रा का वर्णन है। तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा तो आपकी भक्ति निर्दुख हो जाएगी। भक्ति आपकी पुष्ट परमात्मा तत्व को प्रकट कर देगी। तो ये स्तुति से आपका भगवत तत्व का ज्ञान बढ़ेगा और संसार के तुच्छ वासनाओं से वैराग्य आएगा। को विषय नहीं जानते क्योंकि आप ही जीव और जगत के दृष्टा हैं। आप दृश्य नहीं है, ये वस्तुएं दृश्य हैं, लेकिन आप दृष्टा है। वस्तुएं आपको नहीं जानती है, लेकिन इंद्रियां वस्तुओं को जानती, और आप इंद्रियों को और वस्तुओं को सबको जानते। तो कितने नजीक है भगवान, देखो है कि नहीं है। जैसे दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तो एकदम भगवान अपना आपा है, दृश्य नहीं है। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण और इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और इनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते। खूब ऊंची बात कर दी दक्ष जी ने। 5 प्राण, हम भोजन श्वास लेते नहीं, प्राण है। नीचे जो श्वास बम्बाजी करते हैं वो अपान है। जल और वायु को अलग करते हैं, जल और भोजन को अलग अलग, वो उदान है। सारे शरीर में व्याप्त है, वो समान है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये 5 इंद्रियां हैं
ज्ञान इंद्रियां देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और सुनना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, जीभ। जीभ जब बोलती तो कर्म इंद्रिय, चखती तो ज्ञान इंद्रिय है। और नीचे की 2 गुदा और पेशाब करने की इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब जड़ है। इसमें चेतना तुम्हारी है। इन सब को तुम जानते हो, लेकिन ये सब मिलकर तुमको नहीं जानते। मारी बुद्धि આવી થઈ ગઈ, પણ મને મારી બુદ્ધિ નથી જાણતી, હું બુદ્ધિને જાણું છું। आप बुद्धि को जानते हैं, आप मन को जानते हैं। तो भगवान दृष्टा रूप से आप चेतन हैं, आप इनको जानते हैं, लेकिन ये सब मिलकर आपको नहीं जानते। जैसे वस्तुएं इंद्रियों को नहीं जानती, ऐसे इंद्रियां आपको नहीं जानती। लेकिन हे परमेश्वर, आप तो इंद्रियों को भी जानते हैं और विषयों को भी जानते हैं, और इंद्रियों और विषयों को विशेष रूप से आगेवानी करने वाले हम जीवों को भी तुम जानते हो कि हम कितने कपटी हैं और कितने ईमानदार हैं। आपकी स्तुति करते तो कितनी मन से करते और कितनी बनावटी करते, उसको आप ही जानते हो। लेकिन कैसी भी है, लेकिन हम आपके हैं। हमारी बनावट भी आपके चरणों में और ईमानदारी भी आपके चरणों में। हम अपने बल से नहीं, अपने तरफ से खूब प्रयत्न करो, लेकिन अपने बल से ईश्वर को पाने की हेकड़ी मत रखना। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि साधन के बल से संसार चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति के बल से संसार का सुख चाहते। वे हैं तो भगवान के भक्त, लेकिन बहुत छोटी बुद्धि के। दूसरे हैं कि साधना के बल से भगवान की भक्ति से भगवान को चाहते, वो मध्यम भक्त है। तीसरे होते हैं कि अब भगवान की भक्ति तो करते हैं, अब अपना बल नहीं, अपने बल से भगवान को रिझाकर संसार चाहना, ये तो छोटापन है। अपने बल से भक्ति करके भगवान को चाहना, ये मध्यम है। लेकिन अपने बल से भक्ति करते हुए भी मेरे बल से आप जगत नियता पकड़ में आ जाओ, मेरे बाप की ताकत नहीं है। मैं तो प्रयत्न करूंगा, आपकी कृपा होगी तो ही आप मिलोगे। तो अपने पुरुषार्थ में जब भगवान की कृपा को आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको भगवत सत्ता की बड़ी मदद मिलती है। जैसे ठिंगना मनुष्य हो, अंगूर खाने के लिए जंप मारता हो और भूखा प्यासा हो और ईमानदारी से अंगूर के लिए छटपटाता हो, तो कोई आजानू बाहु, लंबी भुजा वाला लंबा व्यक्ति, उसके मन में आ जाए कि पसीने से तरबतर हो गया है, उसने अपनी भुजा फैलाकर अंगूर का गुच्छा दे दिया, वो तृप्त हो गया। ऐसे भगवान से बड़ा आजानुभाव कौन हो सकता है? तो हम ईमानदारी से प्रयत्न करें तो वो आजानुबाहु मोक्ष का फल हमको अनुभव करा देगा। वो तो अंगूर बाह से लाके देगा तोड़ के, लेकिन भगवान स्वयं बेपर्दा कर देंगे अपने आप को, और हमारे हृदय में उसका आनंद माधुर्य लहराने लगेगा। गुरु के हृदय में भी वही तो प्रेरणा कर देंगे, तो गुरु का संकल्प भी वहां काम करे। अगर भगवान ने नहीं चाहा तो गुरु के हृदय में भी तो संकल्प नहीं होगा। हमारी तड़फ नहीं होगी तो गुरु के हृदय में छुपे हुए भगवान का संकल्प होगा, तभी तो गुरु संकल्प करेगा। नहीं तो गुरु रोज इतनी मेहनत क्यों करे? संकल्प करके छू मंत्र करके साक्षात्कार करा दे सबको, नहीं होता। वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर पर हाथ रख के साक्षात्कार करा देते हैं, नहीं होता। अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन की छटपटाहट बढ़ाई और अर्जुन फिर पूरा शरणागत हुआ, तब अर्जुन को नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, भगवान के स्वरूप की स्मृति हुई। कृष्ण भगवान तो साथ में थे, लेकिन कृष्ण भगवान जिससे भगवान